जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में। जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि हम लोग बोलते हैं द सिटी ऑफ जॉय इज कोलकाता, लाइक दैट द सिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, द सिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोग चलेंगे चार्जेस के शहर में। ये तो खैर कहने की बातें हो गई। अगर हम लोग से पूछा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, फाइनली डिफाइन करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये हम लोग सिंपल बोल सकते हैं, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक फॉर्म है एनर्जी का दैट gives us heat, light, and power to do mechanical work, और we can say that work। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किन किन टॉपिक्स पे, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किन किन बातों पे। बात करते हैं पहले टॉपिक्स की, कि हम लोगों को इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं। तो जैसे ही हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, तो जो पहला कहानी स्टार्ट होता है वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर सिंपली बोल सकते हैं पहला टॉपिक हमारा होगा चार्ज के बारे में जानेंगे। चार्ज के बाद हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, चार्ज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो चार्ज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आवेश। उसी तरह हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को बोलते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को बोला जाता है। फिर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक नया नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। क्या है पोटेंशियल, किस चीज को बोलते हैं पोटेंशियल, और इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत विभव। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर आएंगे हम लोग इसी से मिलता जुलता नाम पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, हिंदी माध्यम में विभवांतर, इसको बोलते हैं विभवांतर। और फिर पोटेंशियल डिफरेंस के बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फाइनली इसमें बहुत ही फेमस लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ, उसके बारे में जानेंगे। और इसके बाद भी बहुत सारे टॉपिक्स है, बट मैं इस वीडियो में अगर पूरा इंट्रोडक्शन दूं तो शायद कोई टॉपिक कवर ना हो पाए, तो हम लोग सीधे आते हैं टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहला टॉपिक मैंने लिखा चार्जेस, जिसको कभी कभी इलेक्ट्रिक चार्जेस भी बोला जाता है। और इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो क्या होता है, तो याद रखना है इट इज अ फंडामेंटल एंटिटी। ये एक फंडामेंटल एंटिटी है दैट एक्सपीरियंसेस फोर्सेस, या फिर आप बोल सकते हैं फाइनली शॉर्टकट में फोर्स, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडीशन में डालने के बाद ये जो है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और है क्या ये, तो ये है फंडामेंटल एंटिटी। इट इज ऑफ टू टाइप। अगर जैसे ही हम लोग चार्जेस की बात करते हैं तो इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरीके का होता है। और एक को हम लोग कह देते हैं पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं घन
आवेश, और दूसरे को हम लोग देते हैं नाम नेगेटिव चार्ज, जिसे कि हम लोग बोलते हैं ऋण आवेश। एक को नाम देते हैं हम लोग धन आवेश और दूसरे को नाम देते हैं ऋण आवेश। याद रखना है ये दोनों जैसे ही एक दूसरे से मिलेगा तो एट्रैक्शन दिखाएगा, और अगर सेम मीन्स पॉजिटिव और पॉजिटिव अगर मिल जाए या फिर नेगेटिव और नेगेटिव मिल जाए तो ये रिपल्सन दिखाएगा। याद रखना है एक में एक दूसरे की तरफ आकर्षित होगा, एक में एक दूसरे से दूर जाएगा। तो ये होगी कहानी चार्जेस की। चार्जेस को हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय किस चीज से, तो Q से। और चार्ज जो है क्वांटिटी है कि एंटिटी है, तो इसका कोई ना कोई यूनिट होगा। जैसे हम लोग बाजार में गए आटा लाने तो हम लोग बोलते हैं 2 kg, 4 kg, 10 kg। kg क्या है उसकी इकाई, उसी तरह जो ये है इसकी इकाई है, ये क्या चार्जेस, तो इट्स SI यूनिट इज कूलम्ब। इसकी SI यूनिट जो है वो होती है कूलम्ब, और जिसको कि हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी SI मात्रक जो है वो है कूलम्ब, जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित या बोलिए कि प्रस्तुत किया जाता है एक सिंबल से, जिसको हम लोग बोलते हैं Q। और यहीं से एक जो है आपका फॉर्मूला निकल के आता है, Q इज इक्वल्स टू NE, जहाँ पे कि Q का मतलब है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, और N का मतलब होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा जहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, इट मीन्स वहाँ पे फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जिस भी चीज़ों में फ्लो ऑफ अगर फ्री है तो होना ही होना है, तो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, वहाँ पे डेवलप होगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। और हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग पहुँच गए हैं सिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E का मतलब है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन्स। अब ये तो कौन सा नया तोप आ गया, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो हम लोग जैसे ही इसकी बात करते हैं, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो आपको याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माइनस जो है ये प्रदर्शित, ये डिफाइन करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। उसी तरह हम लोग बात करते हैं चार्ज ऑन प्रोटॉन की। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन भी जो है वो आपका होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्लस जो है वो डिनोट करता है कि प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंटिटी। और अगर एक तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम आप लोगों ने सुना हो, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन, तो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन जो है वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो हो जाएगा? क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल, इसके ऊपर नो चार्ज हम लोग लिख सकते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये कहानी रही चार्ज की। अब एक क्वेश्चन बड़ा ही फेमस है जो पूछा जाता है कि 1 कूलम्ब चार्ज से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करता है। सपोज हमने एक वायर को छुआ और छूते ही अपना हाथ ऐसे पीछे की ओर, जैसे ऐसे छुआ एकदम पीछे की ओर, क्यों? क्योंकि हम लोगों को महसूस होता है झटका। तो वो झटका जो है इलेक्ट्रॉन्स के शरीर में इंटर करने के कारण, तो हम लोगों को जानना है कि कितना जो है इलेक्ट्रॉन अगर 1 कूलम का चार्ज है तो हमारे बॉडी में इंटर करता है। अगला टॉपिक हम लोग उसी को समझेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा आपका 1 कूलम आवेश में। तो अगला जो है हम लोग इस बात पे बात करेंगे, इसको थोड़ा रब कर लिया जाए उसके बाद।
तो अगला टॉपिक के और बढ़ते हैं हम लोग। ये रब हो गया फाइनली। अगला टॉपिक हमने कहा कि एक कूलम चार्ज के अंदर कितना आवेश, एक कूलम चार्ज के अंदर कितना आवेश समाया हुआ है उसको जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम्ब चार्ज। वन कूलम्ब चार्ज, ये हमारा अभी फाइनली टॉपिक है। और हम लोगों को पता है Q इज इक्वल्स टू एन ई। Q का वैल्यू दिया हुआ है 1 कूलम और E का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप कहिएगा कि यहाँ पे आपने क्यों नहीं लिया, जो माइनस लिया था, तो माइनस जो है वो रिप्रेजेंट करता है उसके स्टेट को कि वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। यहाँ पे हम लोग नहीं भी लें तो चलेगा। अब फाइनली हम लोगों को पता है Q इज इक्वल्स टू एन ई। Q के बदले हम लोग लिखेंगे 1, एन हम लोगों को निकालना है और ये है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जैसे ही n का वैल्यू चाहेंगे इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर आकर ये डिवाइड में, इधर ये जो है गुना में, इधर आते ही ये बदल जाएगा भागा में। तो हम लोग क्या करेंगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 से इसको डिवाइड करेंगे और n का जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगा 1/1.6 इंटू, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ 10⁻19 और ये यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ 10/16। इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 6.25, मतलब 62.5, लेकिन मैंने इसको पूरा प्रॉपर अरेंज करके लिखा है, आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड हमारे बॉडी के अंदर जो है इंटर करता है और यही वैल्यू जो है n का है। उसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की और जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे तो अगला टॉपिक हमारा मैंने लिखा था लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ये हमारा अगला टॉपिक है। और इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली में होता क्या है, तो ये आपका है इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है आवेशों का बहना, कितने निश्चित समय में आवेश बहते हैं उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग क्या, तो विद्युत धारा। और इसका डिफिनेशन हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस is called electric current। ये सिंपल सा डिफिनेशन हुआ इलेक्ट्रिक करंट का। उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट के बाद हम लोग जानेंगे क्या है इसका मतलब। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेशों का बहना, उसकी क्या गति है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पर यूनिट टाइम में, एक निश्चित पर सेकंड हम लोग बोल सकते हैं कि कितने आवेश बह रहे हैं एक तार के अंदर से, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय किस चीज़ से, तो आई से, एंड इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर, जिसको कि हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ये प्रदर्शित किया जाता है आई सिंबल से और इसका जो एसआई मात्रक है वो है एम्पियर। इस डिफिनेशन को जब हम लोग देखते हैं तो ये हम लोगों को एक कहानी सिखाता है, आई इज इक्वल्स टू Q/T, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम। तो ये आपका हो गया I इज इक्वल्स टू Q/T, वेयर I इज इक्वल्स टू करंट, Q इज इक्वल्स टू चार्ज, आवेश, एंड T इज इक्वल्स टू टाइम, समय। तो हम लोग यहाँ से एक फार्मूला लेकर आए, I इज इक्वल्स टू Q/T। सपोज किसी वायर के अंदर जो है करंट बह रहा है तो हम लोग कैसे मेज़र करेंगे कि उस वायर से कितना करंट जो है बह रहा है। तो उसके लिए एक मशीन बनाया गया है, एक डिवाइस बनाया गया है जिसका नाम हो जाता है आपका अमीटर। अमीटर इज़ अ डिवाइस बाय विच वी कैन मेज़र द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग फ्रॉम अ बॉडी। ये क्या करता है, तो ये मेज़र करवाएगा क्या, तो इलेक्ट्रिक करंट। अमीटर एक जो है आपका उपकरण है जो कि
विद्युत धारा को मापने में मदद करता है। विद्युत धारा को मापने में मदद करने वाला जो उपकरण है उसका नाम है अमीटर। और मैं यहाँ पे एक लाइन बता दूँ जो आगे जाकर मैं कनेक्ट करूँगा कि इसको कभी भी किसी भी अगर हम लोग वायर में फिट कर रहे हैं तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग श्रेणी क्रम, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको हम लोग फिट करते हैं, इसको सेट करते हैं किसी भी सर्किट में। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये सेट होगा किसी भी सर्किट के ऊपर। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया हो। इसके आगे जो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बने रहे हमारे साथ।